नमस्कार। आज के विचार प्रवाह के क्रम में एक बधाई और एक आग्रह। बधाई इस बात की कि आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनेक अचंभित करने वाली उपलब्धियां बटोरता हुआ अखिल विश्व को चौंका रहा है। अभी अभी हम जिस क्षेत्र से यह विचार प्रवाह कर रहे हैं उसी क्षेत्र का एक युवा शुभांशु शुक्ला अभी अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र की यात्रा करके अखिल विश्व में भारत का झंडा बुलंद करके आया है। ऐसे युवा उदीयमान युवा वैज्ञानिकों को उनके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी, वर्तमान भारत के संवैधानिक ढांचे में अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सैद्धांतिक नियमावलियों में सत्ता पक्ष के सभी कार्यों का विरोध करना ही लिखा है तो हमें लगता है यह व्याख्या कोई गलत कर रहा है। संविधान में सत्ता पक्ष के सभी कार्यों का विरोध शायद नहीं लिखा है। यह बात संविधान विद अच्छी तरीके से जानते होंगे। संविधान में भारत की संवैधानिक व्यवस्था में चुनावी प्रक्रिया एक अति विश्वसनीय पराक्रम का क्षेत्र है जिसमें सभी भारतीय अपना अपना योगदान यह कहते हुए देते हैं कि हम इस राष्ट्रीय कर्तव्य में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। अब ऐसी राष्ट्रीय कर्तव्य को अपमानित करते हुए भारत का विपक्ष अगर इस चुनावी प्रक्रिया के प्रथम चरण में वह ईवीएम मशीन को लक्ष्य बनाता है और यह भारत को बताता है कि सारी बेईमानी करके इसी मशीन से मोदी जीतते रहे हैं, जबकि सत्यता अखिल विश्व को ज्ञात है कि भारत अपने समाज संगठन की वजह से अपराजेय है और भविष्य में भी अपराजेय रहेगा। जब ईवीएम को आरोपित करते हुए जब भारत की जनता ने जब ध्यान नहीं दिया तो रणनीतिकारों ने पुनः टूल किट को साधकर कहा कि योजना में बदलाव करो। योजना में जब बदलाव हुआ तो उसी चरण का दूसरा सहायक वर्ग जो वोटर लिस्ट से होकर ईवीएम तक जाता है, माने पहले ईवीएम खराब थी। आप जहां जीत जाते हैं वहां ठीक है, जहां नहीं जीतते हैं वहां ईवीएम खराब है। अब वोटर लिस्ट से ही बेईमानी हो जाती है तो अब ईवीएम विषय नहीं रहा। माने ये जिस रणनीतिकार ने जिन लोगों ने देश या विदेश में भारत को अपमानित किया है ऐसे लोगों को बताया है तो ये मानकर चलिए कि यह मूर्खों की मंडली भारत में विदेशी राष्ट्र विरोधी ताकत का ही अंग लगती है। अब अभी अभी सुनने में नहीं आ रहा होगा
भविष्य में आएगा कि भारत